तो कैसे हो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मूवी द डॉटर्स फ्रेंड के बारे में। नाम से ही आप सभी को अंदाजा हो गया होगा कि इस मूवी की कहानी कैसी होने वाली है, पर मूवी के लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आप में से कोई भी गेस नहीं कर पाएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक यंग लड़की सियोंग को एक मिडिल एज आदमी मिस्टर जेंग के घोड़े पर सवारी करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे में एक रस्सी के धागों की तरह चिपके हुए थे। मिस्टर जेंग के घोड़े की प्यास सियोंग इस कदर से बुझा रही थी मानो वो मिस्टर जेंग के घोड़े को अपनी झील में डुबा देगी। इस बेदर्द दुनिया में जहाँ लोग अक्सर हाथों से काम चलाते हैं, वहाँ ये दोनों प्यासे एक दूसरे को मिले कैसे, ये जानने के लिए हम 10 दिन पीछे चलते हैं। मिस्टर जेंग अपने छोटे से लॉज में सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें डोरबेल सुनाई देती है। डोर खुलने पर उन्हें उनके सामने उनकी बेटी यूंजी दिखाई देती है। तो यूंजी समर वेकेशन में अपने पिता के घर आई थी। हालांकि मिस्टर जेंग को लग रहा था कि उनकी बेटी छुट्टी मनाने आउट ऑफ कंट्री जाएगी। बात करें यूंजी की मॉम की, तो उन्हें यूंजी ने अपने बचपन में ही खो दिया था। तो अंदर आकर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और उसी दौरान यूंजी मिस्टर जेंग को अपनी एक दोस्त सियोंग के बारे में बताती है। वो एक राइटर है जो इस लॉज में उनके साथ पूरी गर्मियां रहना चाहती है। साथ ही में सियोंग के पास पैसे नहीं थे, तो वो लॉज की साफ सफाई और बिजनेस में उनका हाथ बटा दिया करेगी। अब मिस्टर जेंग के पास तो कोई गेस्ट रूम नहीं था, पर यूंजी मिस्टर जेंग को मना लेती है कि वो सियोंग को कस्टमर वाले रूम में रहने दे, जिसकी बुकिंग पहले से ही हो चुकी थी। बेटी के जिद के आगे मिस्टर जेंग की एक नहीं चलती और वो हाँ कह देते हैं, जिसके बाद यूंजी अपना ब्रेकफास्ट बिना खत्म किए ही अपनी फ्रेंड को कॉल करने चली जाती है ताकि सियोंग जल्दी से उसके घर आ सके। वही हम देखते हैं कि सियोंग के कमरे की सफाई मिस्टर जेंग बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और उसके लिए बेड भी लगा रहे हैं। तभी उन्हें उनकी वाइफ की एक फोटो फ्रेम मिलती है, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाते हैं। आगे हम देख पाते हैं कि सियोंग उनके लॉज में आ गई है, जिसे देखकर यूंजी भी बहुत खुश है। मिस्टर जेंग भी सियोंग से मिलकर हैरान थे, क्योंकि सियोंग उनकी वाइफ की तरह दिख रही थी। तो मिस्टर जेंग वापस से अपने कमरे में अपनी वाइफ की फोटो देखकर उसे याद कर रहे थे। तभी वहाँ यूंजी आकर उन्हें डिनर पर चलने को बोलती है। डिनर में आज बारबेक्यू बन रहा था, क्योंकि सियोंग पहली बार उनके लॉज में आई थी। साथ ही में सब बियर भी पी रहे थे। फिर हम देख पाते हैं कि तीनों अब नशे में है। वहीं यूंजी जब टॉयलेट जाती है, तब सियोंग मिस्टर जेंग के पास जाकर जानबूझकर उनके कंधे पर सर रखकर सो जाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो नशे में है। यूंजी के आने पर मिस्टर जेंग सियोंग को उसके कमरे में ले जाने को बोलते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत चढ़ गई थी। अब मिस्टर जेंग अपने कमरे में सो रहे थे, तब वहाँ चुपके से 2 पीस में सियोंग आती है और आते ही अपने नर्म हाथों से मिस्टर जेंग के घोड़े को सहलाने लगती है। मिस्टर जेंग और उनका घोड़ा सियोंग की जिस्म की गर्मी को महसूस कर पा रहे थे, तो वो दोनों अपने अपने कपड़े उतार कर एक दूसरे से लिपट जाते हैं। सियोंग भी घोड़े की सवारी करके सफर का पूरा लुत्फ उठा रही थी। साथ ही मिस्टर जेंग पूरी रफ्तार में सियोंग को अपने घोड़े पर दौड़ा रहे थे। अब जैसे ही दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे, वैसे ही मिस्टर जेंग की नींद खुल जाती है। मतलब ये सब उनका एक सपना था और वो खुद को चाटा मारते हुए सियोंग के बारे में ऐसा सोचने के लिए कोसने लगते हैं। अब बेचारे मिस्टर जेंग की कंडीशन हम समझ पा रहे थे। सियोंग दिखने में उनकी वाइफ की तरह थी, तो इतनी सालों बाद उसे देखकर मूड तो बनेगा ही। तो नीचे जाने पर उन्हें यूंजी सूप पिलाती है ताकि कल रात का हैंगओवर उतर सके। वही हमें पता चलता है कि यूंजी को भी सियोंग उसकी मोम की तरह ही लगती है। ये सुनकर मिस्टर जेंग भी उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। अब सूप खत्म करने के बाद मिस्टर जेंग वॉशरूम जाते हैं, तो उन्हें वहाँ सियोंग मिलती है। मिस्टर जेंग सियोंग के संतरों को घूरते हुए उसे सूप पीने जाने को बोलते हैं, पर सियोंग ने पहले ही सूप पी लिया होता है। तो सियोंग अपना नॉवेल लिखने चली जाती है। वही जब वो वैक्यूम क्लीनर की आवाज सुनती है, तो वो नीचे हॉल में आती है, जहाँ मिस्टर जेंग हॉल की सफाई कर रहे थे। सियोंग उनसे वैक्यूम क्लीनर लेकर सफाई करने लगती है, क्योंकि वो कोई रेंट नहीं दे रही थी, इसलिए वो उनकी मदद साफ सफाई में करती है। अब जब सियोंग सफाई कर रही थी, तो मिस्टर जेंग सोफे पर बैठकर उसे देखने लगते हैं और उसे देखते देखते वो अपनी वाइफ को याद करने लगते हैं। जब उनकी वाइफ साफ सफाई किया करती थी, तो वो इसी तरह बैठकर टीवी पर मैच देखते थे, पर उनकी वाइफ उन्हें मैच देखने नहीं देती थी, क्योंकि मिस्टर जेंग साफ सफाई में उनकी मदद नहीं किया करते थे। जिसके बाद दोनों सोफा पर बैठकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं, पर आगे कुछ होता उससे पहले सियोंग मिस्टर जेंग को पैर हटाने को बोलती है ताकि वो अच्छे से सफाई कर सके। मिस्टर जेंग होश में आने के बाद भी वो सियोंग के संतरों को घूर ही रहे थे। अब उसके संतरे थे ही इतने रसीले कि कोई भी उन्हें देखना और उन संतरों का रस पीना चाहेगा। मिस्टर जेंग बाहर आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक लड़का हेवन उनकी बेटी से मिल रहा है। ऐसा लग रहा था कि हेवन यूंजी का बॉयफ्रेंड है, पर तभी वहाँ सियोंग आ जाती है और हेवन सियोंग के साथ वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर जेंग को कुछ समझ नहीं आता है, तो वो अंदर आकर हेवन से मिलते हैं, जो कि सियोंग का बॉयफ्रेंड था। वही हेवन यूंजी के लॉज की तारीफ करता है, तो वो हेवन को बताती है कि ये उसके डैड का है। अब ठंड काफी ज्यादा थी, तो हेवन सियोंग के साथ उसके कमरे में आता है, जहाँ हेवन आते ही सियोंग को किस करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे दोनों अपने अपने कपड़े उतारकर एक दूसरे की गर्मी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। पहले तो हेवन अच्छे से सियोंग के झील का मीठा पानी पीता है, क्योंकि बारिश के कारण सियोंग के झील का पानी ओवरफ्लो हो रहा था। प्यास बुझाने के बाद हेवन सियोंग के संतरों को भी बड़े प्यार से खाता है, जिसके बाद सियोंग खुद हेवन को उसकी झील के अंदर वाली गुफा में उसके घोड़े को भेजने को बोलती है।
हेवन अपना घोड़ा तैयार करके सियोंग को उस पर आराम से पहले बैठाता है। फिर वो अपने घोड़े की रफ्तार तेज कर देता है। घोड़े की रफ्तार के साथ सियोंग की आहटें भी तेज हो रही थी, तो कुछ देर रफ्तार से बातें करने के बाद दोनों थक कर लेट जाते हैं। वहीं उनकी आहटें गेट के बाहर से मिस्टर जेंग कान लगा के सुन रहे थे। अब जब दोनों अपने मंजिल पर पहुंच गए थे तो मिस्टर जेंग भी नीचे वाले हॉल में आते हैं जहां उन्हें यूंजी मिलती है। मिस्टर जेंग उसे बताते हैं कि उन्हें नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो यहाँ नीचे है और वहीं बैठकर वो बियर पीने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ सियोंग आती है जो नीचे पानी पीने आई थी। हाँ, अब इतने देर तक सवारी की है तो प्यास तो लगेगी ही। वो मिस्टर जेंग के साथ बैठकर उन्हें कंपनी देने लगती है, जहाँ मिस्टर जेंग को पता चलता है कि हेवन और सियोंग 4 साल से एक साथ है, पर उन्होंने अभी तक शादी करने की नहीं सोची। अब जब बिना टेंशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के दोनों मजे कर ही रहे थे तो शादी क्या करना। तभी वहाँ हेवन भी आ जाता है और सियोंग पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था वो सिगरेट फूकने गई है, पर वो यहाँ नीचे बैठकर मिस्टर जेंग को कंपनी दे रही थी। उसकी बातें सुनकर मिस्टर जेंग वहाँ से अपने रूम में जाने लगते हैं, पर तभी वो अचानक से गिरने वाले थे, पर वो हेवन को पकड़ देते हैं, जिससे हेवन के कंधे में चोट लग जाती है। मिस्टर जेंग के जाने के बाद हेवन उन्हें भला बुरा बोल रहा था, पर सियोंग मिस्टर जेंग की साइड लेकर हेवन को चुप रहने को बोलती है, जिस पर हेवन को लगने लगा था कि मिस्टर जेंग और सियोंग का चक्कर चल रहा है। ये सुनकर सियोंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहां से जाने लगती है, क्योंकि वो तो बस मिस्टर जेंग के साथ इसलिए बैठी थी क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड के फादर है। पर हेवन को लग रहा था कि सियोंग रेंट के बदले में कुछ और ही मिस्टर जेंग को दे रही है। हेवन गुस्से में सियोंग का हाथ पकड़ता है तो सियोंग गिर जाती है और उसके पाँव में मोच आ जाता है। सुबह में देखते हैं कि मिस्टर जेंग सियोंग के पैर को गर्म पानी से सेंक रहे थे, क्योंकि उसके पैर में चोट आई थी। वहीं यूंजी और हेवन भी आते हैं। हेवन को अपने प्रोजेक्ट के लिए फोटोज लेने थे, पर अब जब सियोंग उसके साथ नहीं जा सकती थी तो यूंजी हेवन के साथ बाहर जाती है ताकि वो प्रोजेक्ट के लिए फोटोज ले सके। उनके जाने के बाद मिस्टर जेंग सियोंग को उसके कमरे में ले जाते हैं ताकि वो आराम कर सके, पर सियोंग उन्हें वहीं उसके कमरे में रहने को बोलती है, क्योंकि अकेले बैठे बैठे वो बोर हो जाएगी। उधर हम यूंजी और हेवन को वैन में देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि हेवन और यूंजी का काफी टाइम से अफेयर चल रहा है, पर यूंजी अब ये सब खत्म करना चाहती है, क्योंकि हेवन सियोंग से ब्रेकअप नहीं कर रहा था। पर हेवन उसे किस कर समझाता है कि वो तो उससे ही प्यार करता है और जल्दी वो सियोंग से ब्रेकअप कर लेगा। देख रहे हो, यहाँ हमें एक नहीं मिल रही है और ये दो बंदियों को अपने घोड़े की सवारी करवा रहा है। इधर घर पर सियोंग मिस्टर जेंग से पूछती है कि क्या वो उनकी वाइफ की तरह दिखती है, ऐसा उसे यूंजी ने बताया था। मिस्टर जेंग तो उसे पहली बार देखकर ही शॉक हो गए थे और वो उसे हाँ कहते हैं। अब धीरे से सियोंग अपने हाथों से मिस्टर जेंग के पैरों को सहलाती है और बोलती है कि आप बहुत अच्छे हो, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मिस्टर जेंग का सपना यहाँ पर सच होने लगा था। जल्दी ही दोनों एक दूसरे के शर्ट उतारते हैं और मिस्टर जेंग भी सियोंग के रसीले संतरों का रस पीने लगते हैं। पर और आगे बढ़ने से पहले मिस्टर जेंग खुद को रोक लेते हैं और सियोंग से माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं। वहीं उधर वैन में मस्त हेवन ने यूंजी को अपने ऊपर बैठकर चौथी गियर में फुल स्पीड से यूंजी को राइड करवाना शुरू कर दिया था। उधर मिस्टर जेंग वॉशरूम में खुद को कोस रहे थे कि वो कैसे अपने बेटी की उम्र की लड़की के साथ खपाखप करने की भी सोच सकते हैं। तभी वहाँ सियोंग आती है और उन्हें बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने वाली है, और कुछ मिस्टर जेंग बोले उससे पहले सियोंग उन्हें किस करने लगती है। मिस्टर जेंग ने जैसे तैसे करके एक बार खुद को रोक लिया था, पर इस बार वो खुद को रोक नहीं पाते और सियोंग के कपड़े उतारकर उसकी झील का पानी पीने लगते हैं। उधर हेवन भी यूंजी की गाड़ी को फुल स्पीड में भगा रहा था। वहीं इधर बाथरूम में भी मस्त मिस्टर जेंग अपने जवान का कमाल सियोंग को दिखा रहे थे, जिसके बाद वो सीधा सियोंग के गरम गरम झील के पानी से अपने घोड़े को नहलाते हैं। सियोंग भी मिस्टर जेंग के घोड़े का मजा भरपूर ले रही थी, मानो मिस्टर जेंग उसे वो सुख दे रहे हो जो हेवन से उसे आज तक नहीं मिला हो। हम देख पाते हैं कि हेवन और यूंजी घर लौट चुके हैं और एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को छूते हुए दोनों अंदर आते हैं। अब हमें लग रहा था कि सियोंग और मिस्टर जेंग पकड़े जाएंगे, पर जब यूंजी वॉशरूम का दरवाजा खुलती है तो वॉशरूम में से सिर्फ सियोंग नहाकर बाहर निकलती है। वहीं दूसरे कमरे से मिस्टर जेंग निकल कर आते हैं और ऐसा एक्टिंग कर रहे होते हैं कि मानो वो अभी सोकर उठे हैं, पर यूंजी को दोनों पर थोड़ा शक जरूर होता है। वहीं सियोंग और मिस्टर जेंग खुश थे क्योंकि वो पकड़े नहीं गए। टाइम आता है हेवन के जाने का। जब हेवन जा रहा था तब सियोंग का बिहेवियर बहुत ही चिरा हुआ था। अब ऐसा क्यों है हम आगे जानेंगे। सब हेवन को गुड बाय बोलकर उसे फिर से वापस आने को बोलते हैं ताकि वो सियोंग को वापस ले जाए। अब एक दिन जब तीनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब टेबल के नीचे से सियोंग मिस्टर जेंग के घोड़े को फुट मसाज दे रही थी। उन दोनों के हाव भाव को देखकर यूंजी वहां से चली जाती है। यूंजी सियोंग के लैपटॉप में उसके नोवेल की कहानी पढ़ती है। उसे अपने पिता और अपनी दोस्त पर शक हो जाता है क्योंकि सियोंग की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। अब जब एक दिन सियोंग मिस्टर जेंग को किचन में शोल्डर मसाज दे रही थी तब अचानक से वहाँ यूंजी आ जाती है और उन्हें बताती है कि वो सियोल एक मीटिंग में जा रही है। पर वो वापस उन दोनों को देखती है तो सियोंग दोबारा से मिस्टर जेंग के शोल्डर को मसाज दे रही थी। यूंजी ने बोला था कि वो कल घर आएगी, पर वो सियोल गई ही नहीं थी और रात में छुप कर घर के बाहर से ही खिड़की के जरिए अपने पिता और अपनी दोस्त को संबंध बनाते हुए देख लेती है और अंदर आकर उनके कमरे का दरवाजा खोल देती है। घर खाली समझकर दोनों ने दरवाजा बंद ही नहीं किया था।
मिस्टर जेंग यूनजी को समझाने की कोशिश करने लगते हैं, पर यूनजी सियोंग के साथ हाथापाई करने पर उतर आई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि सियोंग ने उसके पिता की तन्हाई का फायदा उठाया है। पर सियोंग बताते हैं कि फायदा उसने उसकी दोस्ती का उठाया है। हम पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें सियोंग को पता चल गया था कि हेवन और यूनजी का अफेयर चल रहा है, इसलिए जब हेवन जा रहा था तो सियोंग उसे चिढ़ी हुई थी। यह जानकर यूनजी को बहुत बड़ा झटका लगता है और इसी का बदला लेने के लिए सियोंग ने मिस्टर जेंग के साथ संबंध बनाया। अब सियोंग यूनजी का गला दबाने लगी थी। वही मिस्टर जेंग दुविधा में थे कि वो किसको बचाए और बिना कुछ सोचे वो सियोंग के सर पर एक पोट से हमला करके उसकी जान ले लेते हैं। अब एंड में देखते हैं कि पास्ट में दोनों दोस्त ने कभी एक दूसरे का साथ न छोड़ने का वादा किया था, पर आज उनकी गलतियों की वजह से एक की जान चली गई और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पर 500 लाइक्स पूरे होने के बाद मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।